हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो शुरू करते हैं। गिव टैगोर्स ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इन द गीतांजलि। तो हमने टैगोर के जो नेचर के बारे में इसमें जो भी बताया है नेचर के बारे में वो हमने डिस्क्राइब करना है। लिटरेचर मिरर्स द सोसाइटी। तो जो लिटरेचर होता है ना, साहित्य होता है, वो शीशा होता है समाज का। क्योंकि अब हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, उस टाइम का जो समाज था वो हमें पता चल रहा है कैसे, साहित्य के द्वारा। तो फिर लिटरेचर मिरर ही हुआ ना सोसाइटी का। लिटरेचर बेग्स अस टू एनालिस, टू कंपेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टू क्वेश्चन। तो लिटरेचर हमें क्या कहता है कि एनालाइज करो, कंपेयर करो, है ना, तुलना करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करो कि ये कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ। नेचर स्टैंड्स एज एन इमेज ऑफ मदर एंड टीचर टू द ह्यूमन बींग्स विच प्रोवाइड एवरीथिंग वी नीड एंड इट टीचेस अस द सीक्रेट्स ऑफ बेटर लाइफ। तो नेचर यहाँ कैसे है? नेचर की इमेज है जैसे एक मदर और टीचर, एक माता और एक अध्यापक। टू द ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य हैं उनके लिए, जो कि प्रोवाइड करती हैं हमें एवरीथिंग, है ना। हमें टीचर बताता है, मदर हमें वो सब कुछ देती हैं जो हमें नीड होता है, ज़रूरत होती है, और हमें सिखाती हैं जो सीक्रेट्स होती हैं एक अच्छी लाइफ की। नेचर्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी हैज़ सर्टेन हिडन सीक्रेट्स दैट ह्यूमन माइंड एंड आइज नीड टू रीड एंड ऑब्जर्व दैम। तो यहाँ बताया गया कि नेचर के ना कुछ जो सीक्रेट होती हैं, है ना, छुपे हुए, हमें क्या चाहिए कि ह्यूमन माइंड को मतलब नीड है हमें उन्हें रीड करने की, ऑब्जर्व करने की, वो सीक्रेट्स को। नेचर हैज़ पावर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अस एंड इट डज डू इट टाइम टू टाइम। तो नेचर के नेचर जो है पावर रखती है कि वो कनेक्ट करती है हमें, हमसे बात भी करती है, कम्युनिकेट करती है हमारे साथ, लेकिन वो ये करती है टाइम टू टाइम करती है, समय समय पर। तो टैगोर सेज दैट नेचर एज अ फ्रेंड, अ गाइड एंड फिलोसफर। तो टैगोर ने कहा है कि नेचर हमारी एज एक फ्रेंड भी है, एक जो हमें रास्ता दिखाती है, गाइड भी है, और एक फिलोसफर भी है। ठीक है। रविंद्रनाथ इमेजिनेशन वाज कैप्टिवेटेड बाय इंडियन फ्लावर्स, रिवर्स, हैवी रेन्स, the heat of summer, the beauty of spring, and some of these are present in his love poetry। तो रविंद्रनाथ इमेजिनेशन जो करती हैं अपनी, उनके जो पोइम्स में क्या क्या आया, इंडियन फ्लावर्स आए हैं, रिवर्स आए हैं, हैवी रेन्स, हीट ऑफ जो गर्मी होती है, गर्मी है ना, तपश होती है गर्मी की, वो, द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग, जो बसंत का जो रुत होती है, ऋतु होती है, उसकी सुंदरता को, और कुछ और जो सब प्रेजेंट है उनकी लव पोइट्री में। टैगोर्स लव ऑफ नेचर वाज मिस्टिक। तो उनका जो प्यार है नेचर के लिए वो मिस्टिक है, मतलब भेद से भरा हुआ है। इट वाज सिंपल नेचर, नेचुरल एंड सब्जेक्टिव। वो सिंपल है, नेचुरल है और सब्जेक्टिव है। ही वाज सो बाउंड विद नेचर दैट ही वाज वन विद इट। तो वो इतने बंधे हुए हैं ना कुदरत से कि वो एक ही लगते हैं, उनके साथ एक हो जाती हैं कुदरत के साथ। टैगोर इज़ अ ग्रेट पोइट। तो टैगोर बहुत ही ग्रेट पोइट हैं। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट नेचर एक्सरसाइज्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंस इन मेकिंग हिम अ पोइट। तो यहाँ ये कहना कहते हैं बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नेचर ने उन्हें, मतलब नेचर ही है उनकी जो पोइट, उन्हें पोइट बनाया है, एक इन्फ्लुएंस करने वाला, प्रभावित करने वाला पोइट बनाया है नेचर ने उन्हें। एज अ बॉय ही वॉज कन्फाइंड टू फोर वॉल्स ऑफ द हाउस and looked at the world of nature outside the window of his veranda with a sense of wonder and mystery। तो एक लड़के के तौर पर वो एक मतलब एक चार दीवारों में बस थे, सीमित थे, और वो देखते थे संसार को, कुदरत को देखते थे बाहर विंडो की थ्रू, मतलब खिड़की से देखते थे जो उनके वरांडा में थी। ठीक है। विद अ सेंस ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री, बहुत ही हैरानी से देखते थे, मिस्ट्री से देखते थे। द वर्ल्ड ऑफ नेचर इंचेंटेड हिम। ठीक है। तो जो संसार है कुदरत का, वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द पोइट हैड आलमोस्ट वर्ड्सवर्थियन फीलिंग ऑफ लाइफ इन नेचर।
तो शुरुआती में जो पोइट की ऑलमोस्ट जो फीलिंग थी लाइफ की नेचर में टैगोर इज़ अ ग्रेट रिवर पोइट। टैगोर एक बहुत ही ग्रेट रिवर पोइट एंड ही इज़ ऑल्सो ग्रेट पोइट ऑफ बंगाली सीजन्स। तो बंगाली सीजन्स के भी बहुत ही ग्रेट पोइट हैं। हीज़ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डिफरेंट सीजन्स आर मार्क्ड बाय एक्यूरेसी ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो सीज़न के मतलब डिस्क्राइब किया है अपनी पोइट्री में। ऑटम इज़ हिज फेवरेट एंड ही पर्सोनिफाइज हर एज लक्ष्मी द ग्रेशियस गॉडेस। तो ऑटम उनका फेवरेट जो है सीज़न है और वो पर्सोनिफिकेशन करता है लक्ष्मी को, जो कि गॉडेस है, देवी है ना। देयर इज़ एन अबंडेंस ऑफ वर्ड पिक्चर्स इन द पोइट्री ऑफ टैगोर। बहुत सारी वर्ड पिक्चर्स हैं टैगोर की पोइट्री में, बहुतात हैं उनकी वर्ड पिक्चर्स की। टैगोर is not only a poet of the softer side of in nature, his love of nature is realistic, comprehensive, all inclusive। तो टैगोर जो है एक पोइट ही नहीं है सॉफ्टर साइड नेचर के, लेकिन वो प्यार करते हैं कुदरत को असलियत में, उनका विशाल है प्यार कुदरत के लिए, ऑल इंक्लूसिव। ही इज़ अवेयर ऑफ ऑल दैट इज़ हार्श अगली एंड क्रूल इन नेचर। तो वो उससे भी अवेयर हैं जो हार्श है, मतलब जो बदसूरत है और जो क्रूल है नेचर है ना। टैगोर उससे भी क्या है, अवेयर है। टैगोर रिगार्ड्स नेचर एज अ स्टोर हाउस ऑफ लाइफ इन विच ह्यूमैनिटी हैज़ इन्वॉल्व्ड थ्रू काउंटलेस एजेस एंड बर्थ्स। तो टैगोर रिगार्ड्स करते हैं कि नेचर जो है ना एक स्टोर हाउस है ज़िंदगी का, जहाँ जो मनुष्यता है ना, वो भी शामिल है थ्रू किसके साथ, युगों और जो जन्म होती हैं, युग होती हैं उनसे, उनके द्वारा। मैन हैज़ कम आउट ऑफ नेचर। तो मैन कुदरत से ही आया है आदमी जो है। नेचर इज़ द ग्रेट मदर ऑफ मैन। तो नेचर जो है मदर है आदमी की। सो कम्यूनियन विद हर इज़ पॉसिबल। तो उनका जो एक यूनियन होना, एक जुट होना, वो क्या है, पॉसिबल है, संभव है, क्योंकि नेचर से ही आया है इंसान। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट्स दैट लव्ड हर। तो नेचर कभी भी क्या करती है, धोखा नहीं देती दिलों को जो उन्हें प्यार करते हैं। फॉर दिस रीज़न द शी कैन बी द बेस्ट टीचर एंड गाइड फॉर मैन। तो इसी कारण से वो एक अच्छी अध्यापक और मार्गदर्शक हैं आदमी की। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड इन नेचर एजुकेशन ओनली इन थ्योरी, while Tagore tried to give a practical shape to this concept। तो वर्ड्सवर्थ विश्वास करते हैं कि नेचर की जो शिक्षा है वो केवल थ्योरी में ही नहीं है, जबकि टैगोर ने कोशिश की है प्रैक्टिकल शेप देने की अपने कंसेप्ट में। तो इन हिज ओपन एयर यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन द एंटायर एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन अ लिविंग कॉन्टैक्ट विद नेचर। तो जो यूनिवर्सिटी है उनमें एंटायर एजुकेशन जो है वो सारी किस कॉन्टैक्ट है, नेचर से, कुदरत से जुड़ी हुई है। टैगोर इज़ अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट और रोमांटिक रियलिस्ट इन हिज विजन ऑफ नेचर। तो एक प्रैक्टिकल आदर्शवादी भी हैं वो, और एक रोमांटिक रियलिस्ट भी हैं अपने सुपने में, कुदरत के सुपने में। फॉर टैगोर नेचर इज़ अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ सिमिलीज एंड मेटाफर्स। तो टैगोर के लिए जो नेचर है वो एक स्टोर हाउस है जिसमें बहुत सारी हम सिमिलीज यूज़ कर सकते हैं अपनी पोइट्री में, और मेटाफर। टैगोर इज़ कॉन्स्टेंटली यूजिंग नेचर टू इलस्ट्रेट हीज मिस्टिकल कंसेप्ट। तो टैगोर ने लगातार यूज़ किया है नेचर को अपनी मतलब कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। एवरी डे कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट आर कॉन्स्टेंटली टेकन बाय टैगोर टू कम्युनिकेट हाईली एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस ट्रूथ। तो एवरी डे, हर रोज़, कॉमन जो प्लेस, जो आम जगहें होती हैं और जो चीज़ें होती हैं वो कॉन्स्टेंटली ली गई हैं टैगोर के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए। जो वो वाले एब्स्ट्रैक्ट जो दिखते नहीं ना भाव, उनको कम्युनिकेट करने के लिए, और जो धार्मिक ट्रूथ हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारा मतलब जो कॉमन प्लेस से ऑब्जेक्ट को लगातार यूज़ किया है। देयर इज़ अबंडेंस ऑफ नेचर इमेजरी एंड इलस्ट्रेशन इन द गीतांजलि। बहुत सारी बहुतात हैं इमेजरी की, इलस्ट्रेशन की गीतांजलि में। इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में, टैगोर इज़ अ ग्रेट पोइट, बहुत ही महान कवि हैं। हीज़ लव ऑफ नेचर इज़ ऑल इंक्लूसिव, मैनी साइडेड एंड
रियलिस्टिक। तो उनका जो प्यार है नेचर के लिए वो दिखता भी है बहुत सारी साइड से दिखता है, रियलिस्टिक है, असल में है वो प्यार। ही इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर आर करेक्टराइज्ड बाय ऑब्जर्वेशन। तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब उन्होंने जो भी डिस्क्राइब किया है नेचर के लिए, वो उसकी विशेषता है कि वो ऑब्जर्व किया गया है पहले, है ना, ऑब्जर्वेशन की गई है नेचर की, तभी तो फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया है। विद द यूज़ ऑफ नेचर टैगोर आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ। तो नेचर का यूज़ करके उन्होंने अपने आप की पहचान के बारे में बताया है। टैगोर कॉन्स्टेंटली यूज्ड नेचर टू इलस्ट्रेट द ह्यूमन माइंड एंड द अब्स्ट्रैक्ट। उन्होंने लगातार यूज़ किया है नेचर को ह्यूमन माइंड को डिस्क्राइब करने के लिए, और जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो भाव हैं, जो हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, उनको भी डिस्क्राइब किया है उन्होंने नेचर के थ्रू। इन दिस वे टैगोर्स ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इन द गीतांजलि इज़ यूनिक एंड ओरिजिनल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो टैगोर का ट्रीटमेंट है, जो उन्होंने ट्रीट किया है नेचर को गीतांजलि में, वो सबसे अलग है और असल है, मतलब असली है वो। ठीक है, थैंक्स।